नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज में आज हम कम्युनिकेट के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेट में वैसे तो तीन चीज़ें आती हैं। पहला होता है कनेक्ट, देन कन्विंस एंड देन कम्युनिकेट। लेकिन अगर और चौथा होता है कनकर। लेकिन इन चारों को एक ही चीज में अगर लेके चलें तो वो होता है कम्युनिकेट, यानी कि अपना संप्रेषण। संप्रेषण का क्या मतलब होता है कि असल में तो पुराने जमाने में तो संप्रेषण का मतलब ये होता था कि रेडियो से कुछ सुना, टीवी से कुछ सुना तो आप तक पहुंचाना था, वो पहुंच गया, इसे संप्रेषण कह दिया, कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन आज कम्युनिकेशन एक बहुत ही अलग चीज हो गई। यानी कि आप अगर मीडिया है तो मीडिया में बताया क्या जाता है, जो उस समय की सत्ता के जो भी सत्ताधिकारी हैं वो चाहते हैं कि ये बताया जाए तो वो बताया जाता है। तो ये संप्रेषण की एक ऐसी विधि आ गई जो विधि संप्रेषण ना होकर किसी तरीके से एक पर्दा हो गया। तो अब संप्रेषण या कम्युनिकेशन हमारे बच्चों के साथ कैसा हो। हम कई बार ये जोक बहुत बार सुन चुके हैं और ये जोक को आज तक कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि हम इसके 100% ग्रस्त है। बाहर बच्चे को भेजा, बेल बजी है, जाके देख के आओ। और बाहर अंकल आए हैं। अच्छा, कौन से? ये वाले। अच्छा, बोल दो कि पापा सो रहे हैं या पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा जाके बोलता है कि पापा कह रहे हैं पापा सो रहे हैं या पापा घर पे नहीं है, जो भी उसने बोला होता है। तो ये बात उन्हें भी कम्युनिकेट हो जाती है कि जो बाहर है उसको तो होती ही है, जो कम्युनिकेट करने के लिए बीच में वाया बना आपका बच्चा, उसे भी कम्युनिकेट हो सकती है, हो जाएगी कि झूठ बोलना चाहिए। और ये झूठ बोलना ही करते करते आज अगर हमारे भारत में इतनी बड़ी महामारी की समस्या आई है ना, तो इसका कारण कोई और नहीं है, हम हैं। केवल हम हैं, केवल हम हैं। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूं, केवल हम हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों को, जो आज बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बने, एक उठाता नहीं आवाज। इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ये डर लगा रहता है कि ये जो सा तीसरी पांचवी 10वीं पास नेता मेरे सिर के ऊपर बैठा है, ये मुझे उठा के कहीं ना कहीं और ट्रांसफर कर देगा और वहां पे मेरे को पानी तक नहीं मिलेगा और बुरे हाल हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि कौन किसको चला रहा है। वो वाला जोक सुना था ना आपने कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो वो आईएएस बनता है, उससे कम पढ़ता है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर बनता है, और उससे कम पढ़ता है तो बिजनेस में जाता है, उससे कम पढ़ता है तो वो ये बन जाता है सन्यासी, योगी या संत। तो डेरा खोल के फिर जो आजकल जैसे बहुत सारे अंदर भी हैं, और फिर उससे भी कम पढ़ता है जो बिल्कुल कम पढ़ ही नहीं पाया या लुटक 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 के थोड़ा बहुत पढ़ा, नकले नकले मार के, तो वो नेता बन जाता है। ये जोक है, लेकिन इस जोक की सच्चाई कितनी ज़्यादा है ये हमें सबको समझने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा रहे हैं। अब वही बच्चे होते हैं जो हमारे बेटे, बच्चे, बेटियां जो इन पोस्टों पे जितनी भी मैंने बताई उनमें पहुंच रहे होते हैं। अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो हमारी शिक्षा अच्छी थी, अगर डॉक्टर बुरे हैं तो हमारी शिक्षा बुरी थी, अगर संत नेता बुरे हैं तो हमारी शिक्षा बुरी थी, अगर कहीं पे बिजनेसमैन अच्छे हैं, बुरे हैं, तो हमारी शिक्षा अच्छी या बुरी थी। तो ये सारा का सारा प्रभाव हमारे कम्युनिकेशन का है। हम क्या कम्युनिकेट करते हैं और क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए। हम पुराने ज़माने में, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स, नाम लेना ठीक नहीं है, वो ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक करते थे तो ये ड्रिंक करने की उनकी आदत 40, 45, 50 साल तक चली। यानी कि वो अपने जीवन के 45 साल अपने पिताजी के जीवन के, क्योंकि उसके बाद भी अभी वो पिताजी नहीं रहे, उनके पिताजी तो 45 साल पिताजी उनके साथ थे और वो
होश में थे, मतलब 18-20 साल के बाद कमाई करने वाले, और वो 45 साल जितने साल अपने पिताजी के सामने रहे, उन्होंने ये हमेशा नाटक बना के रखा कि मैं शराब नहीं पीता, कभी घर पे नहीं पी या उनके सामने नहीं पी या ये या वो, लेकिन वो नाटक चला और उसका ये असर रहा कि पिताजी ने भी हमेशा, जानते हुए कि ये पीता है, वो कभी भी उसको ये नहीं कहा कि तू पीता क्यों है। ये भी एक अलग तरीके का संप्रेषण, कम्युनिकेशन था, जिसमें वो गैरत में मर गए कि यार बच्चे को बोलूंगा तो वो तो मेरे को कहेगा कि तो आपको कैसे पता लगा, और बच्चे को ये था कि मैं पिताजी को छुपा के चलता रहूंगा तो पिताजी को पता ही नहीं लगेगा। अरे यार वो बाप है तेरा। तो ये कम्युनिकेशन समझने की बहुत 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 ज़रूरत है, और यही असल में कम्युनिकेशन का सही सिलसिला है जो मेरे, आपके, आपके बच्चों के, पिताजी के बच्चों के, हर एक के बीच में होना ही चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।